Good morning. Now today we will study of model auxiliaries. कल हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरीज की स्टडी की थी और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम लोगों ने देखा था कि वर्ब बी, डू एंड हैव इनका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो बी होता है, वर्ब बी, कभी कभी ब्रैकेट्स में जैसे दिया रहता है तो उसमें इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए भरने के लिए आया आपका फिल इन द ब्लैंक्स में और ब्रैकेट में बी दे दिया, तो बच्चे या और भी कम्पिटिटिव जो होते हैं कैंडिडेट्स वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी में हम क्या भरें। तो बी में आपको इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का टेंस, जो सेंटेंस का टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे। और वॉज, वर्ब पास्ट टेंस में अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है तो वो हम भरेंगे, ठीक है। और ये इज, एम, आर या वॉज, वर्ब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें हम भरते हैं। और इनके अलावा इनमें जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस मान लीजिए बने तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। इनके साथ वर्ब की आईएनजी भी लग जाती है, थर्ड फॉर्म भी लग जाता है इस तरह से। या कभी कभी इज, एम, आर या वॉज, वर्ब जो है सिर्फ मेन वर्ब, मेन ये वर्ब के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो बी का यूज़ हुआ। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डू, जो डू वर्ब होता है, तो डू जो है एज अ ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है डू और डस के रूप में, जो निगेटिव में नॉट लग कर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, और पास्ट में डिड नॉट लग के आता है यदि निगेटिव है तो। और इंट्रोगेटिव हुआ तो डिड का यूज़ हम सब्जेक्ट के पूर्व रखते हैं जब सिंगल इंट्रोगेटिव यानी कि यस और नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव में जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले आएगा और इसके बाद हम ये आपका डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर मेन वर्ड्स, मेन जो वर्ब होगा वो यूज़ करेंगे और अदर वर्ड्स कोई आएंगे तो वो यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका हैव। हैव जो है आपका हैज़, हैव या हैड के रूप में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हैज़, हैव आपने यूज़ किया तो ये परफेक्ट में यूज़ किया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और हैड जो है आपका यूज़ होता है थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी है तो इनमें वर्ब का कोई एक निश्चित रूप नहीं रहता है। इसमें आईएनजी भी लग जाती है वर्ब इनके साथ, और कभी कभी थर्ड फॉर्म भी लग जाता है, कभी ये पैसिव वॉइस में लग जाते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंज होती रहती है। बट इन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब चेंजेस नो, लेकिन वर्ब इसमें नहीं बदलता है, ठीक है। चलो आज हम देखेंगे इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या इसका है, ये इसका डिफिनेशन क्या है और क्या है। लेकिन इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आपको यदि इसी अच्छी तरह से आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगी कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो और जितने भी कंटिन्यू सारे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए वो बुक नहीं पढ़ सकते हैं या उन्हें पैसों की दिक्कत है, तो आप मेरे वीडियो से लगातार आप जो है बेनिफिटेड रहेंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस वी सी मॉडल ऑक्सिलरीज। आज मॉडल ऑक्सिलरी में हम देखेंगे अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो कंबाइन होता है दूसरे वर्ब के साथ टू इंडिकेट मूड और टेंस, जो किसी टेंस के मूड को बताए यानी उसका जो स्वरूप है उसे बताता है, इस कॉल्ड अ मॉडल वर्ब, वो आपका मॉडल वर्ब कहलाता है। अब मॉडल, जो मॉडल है आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज स्टडी किया, सो सेम वे
ये उसी तरह से मॉडल जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में जाना जाता है। एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, जो किस चीज को एक्सप्रेस करता है? नेसेसिटी को, जरूरत को, अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितता को, एबिलिटी क्षमता को, परमिशन, कोई आपको परमिशन किसी से आज्ञा लेनी, इटीसी, इन सब चीजों को ये बताता है। मॉडल वर्ड्स हैव ओनली वन फॉर्म, और मॉडल वर्ड जब आप यूज करोगे तो इनमें सिर्फ एक ही फॉर्म यूज की जाती है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं। एंड मॉडल ऑक्सिलरीज इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी से बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। दे हैव नो आईएनजी और ईडी फॉर्म्स एंड डू नॉट ऐड एस। अब देखिए आप इसमें ना तो आप आईएनजी यूज कर सकते हो, ना ही ईडी यानी थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और ना ही एस का यूज करोगे, जैसे आप उसमें दूसरे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में यूज कर देते हो। कभी आईएनजी लग जाती है टेंस के अकॉर्डिंग, कभी आपकी ईडी लगा देते हो, कभी एस लगता है। बट मॉडल ऑक्सिलरीज डिफरेंट, लेकिन ये उससे बहुत अलग है। ये किसी भी टेंस में, यानी आप ये जैसे फॉर एग्जांपल कैन कुड यूज करोगे तो इन्हें कैन को कुड बना देंगे पास्ट में, लेकिन जो इनमें मेन वर्ब लगेगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें देखिए ये थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ये सब किस उस तरह नहीं होता है, ये सिर्फ एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो यही मॉडल ऑक्सिलरी में और प्राइमरी ऑक्सिलरी में डिफरेंट होता है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल इसका इंग्लिश मॉडल वर्ड्स जो है और भी आएंगे आपके, अभी तो हम आज ये देखेंगे इसमें कैन और कुड का यूज। कैन जो है एबिलिटी या क्षमता को बताने के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं, और कुड का यूज जो है जब हमारा सेंटेंस पास्ट में, मान लीजिए जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाते समय जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में कैन को कुड में चेंज करते हैं। तो ये सेम उसी तरह से है। आप देखिए कैन जो है, कैन का यूज जो मॉडल वर्ब में यूज करेंगे तो इसका यूजेस किस तरह से है? फर्स्ट नंबर एबिलिटी के लिए, यानी क्षमता के लिए, आपके अंदर ये एबिलिटी है। और एग्जाम्पल है इसका आई कैन डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में मैं बहुत सारी चीजों को कर सकता हूँ। क्लियर? व्हेन समथिंग इज पॉसिबल, और कैन का यूज कहाँ पे हो सकता है? जब कोई चीज संभव है। मिरेकल्स कैन हैपन, यानी जो अद्भुत घटनाएं हैं, आश्चर्यजनक चीज, तो वो हैपन, घटित होती रहती हैं। अभी देखा आपने कैन के साथ इन्होंने हैपन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, इसमें डू का यूज किया गया। नेक्स्ट परमिशन लेने के लिए यू कैन गो नाउ, यानी कि परमिशन आप दे रहे हो कि आप तुम जा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कोई से इनफॉर्मल अनौपचारिक रिक्वेस्ट की गई, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। कैन यू कम हियर फॉर अ मिनट, क्या आप एक मिनट के लिए आ सकते हैं, जैसे इस तरह से, तो वहां पर हम यानी इसमें रिक्वेस्ट की फीलिंग शो हो रही है, वहां पे यूज किया गया है, तो ये है कैन का यूज। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का यूज जो है सबसे पहले तो पास्ट फॉर्म में ये कैन का यूज यहाँ पे किया जाता है। कैन जो है पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं जब प्रेजेंट से उसको पास्ट में चेंज किया, मान लीजिए, यानी कैन का कुड बनता है। अब फॉर द एग्जाम्पल शी सेड दैट शी कुड पे फॉर अस एज वेल, यानी कि वो जो है पे भी कर सकी इस चीज के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि आपको ये समझना है कि कैन का कुड बनता है जब इसे पास्ट में चेंज करते हैं। अब ये देखिए डायरेक्ट नरेशन का ही सेंटेंस है, इनडायरेक्ट से बनाया गया है, तो इसमें कैन को कुड में चेंज कर दिया गया। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट टाइम मीन्स जब आप प्रेजेंट टाइम में किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो आप कुड को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस पे जो है कुड यू मूव योर बैग प्लीज, क्या आप अपना बैग थोड़ा इधर घुमा सकते हैं
कृपया। क्लियर? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में आप किसी से रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुड को यूज करिए प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, जैसे प्रेजेंट टाइम में इसे कैन को यूज किया, सो सेम वे इसमें भी पॉसिबिलिटी के लिए इट कुड बी दैट ही मिस द ट्रेन, ऐसा हो सकता है कि शायद उसकी ट्रेन मिस हो जाए। तो ये प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है, जब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अब इसके आगे और जो है इसमें जितने भी वर्ब आपके मॉडल वर्ब आएंगे उनकी हम स्टडी कंटिन्यू कई वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।